पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है या पाकिस्तान का 7 किलो का पुर्जा चांद पर पहुंच गया है। कुछ ना कुछ है जो चांद पर पहुंच गया है और कोई ना कोई कनेक्शन है जो पाकिस्तान ने चांद के साथ जोड़ लिया है। ये अलकमर पुर्जा चांद के गिर चक्कर लगाएगा और चांद के मदार में घूमेगा और पाकिस्तान को तस्वीर और वीडियोस फराहम करेगा। पाकिस्तानी ये देखने की कोशिश करेंगे कि चांद पर कौन सी जगह पर उनके लिए रहना बहुत मुफीद साबित हो सकता है और उसके बाद फिर हो सकता है पाकिस्तानी अवाम को भी चांद पर ट्रांसफर करने का अमल शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान के लोगों को अगर ये मौका फराहम किया जाए कि जिस तरह दीगर ममालिक चांद पर, मरीख पर और दीगर सैयारों पर इंसानों को आबाद करने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तानियों को भी अगर ऐसा कोई मौका फराहम किया जाए कि वो मरीख पर जाकर रिहाइश इख्तियार कर लें तो वो कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो बहुत सारे पाकिस्तानी चांद और मरीख पर शिफ्ट होना पसंद करेंगे, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की जो कैफियत है, जो हालत है, वो उसको देखते हुए कोई भी वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से हिजरत करके दीगर दुनिया के ममालिक में जा बसने वालों की है। अगर आप दुनिया भर का सफ़र करें तो आप देखेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ आप जाएं और आपको वहाँ पर पाकिस्तानी नज़र ना आए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में हिजरत की है कि वो दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस वक्त भी जो नौजवानों की अक्सरियत है वो, अगर आप उनसे पूछें तो वो बाहर जाने के वीज़ों और तरीक़ों के तरीक़ाकार के ऊपर बहस करते हुए या गुफ्तगू करते हुए या सवाल करते हुए पाए जाएंगे। चांद पर जाना कितना मुफीद होगा? चांद पर जो बुढ़िया है वो चरखा काट रही है, उसकी कहानियाँ हम सुनते हुए बड़े हुए थे। उस बुढ़िया से हमारा 7 किलो का पुर्जा, उसकी भी कोई फुटेज लाने में कामयाब हो सके तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि मरियम नवाज शरीफ जैसे ही पंजाब की वज़ीर आला बनी है, पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है। तो मुस्लिम लीग नून के धड़ों में ये बड़ी खुशी के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है कि जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वज़ारत आला का ताज अपने सर पर रखा, पाकिस्तान के चांद पर अपना कदम रख दिया है, यानी चांद के मदार में कदम रख दिया है। एक ही बात है चांद के मदार में जाना या चांद के ऊपर कदम रख देना, एक ही बात है, मगर ये एक ही बात नहीं है। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और उसके बाद बहुत से लोगों ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी चांद पर अपना कदम रखें, मगर इंतज़ार था दुनिया को कि वज़ारत आला का ताज मरियम नवाज के सर पर सजे और यूँ मुस्लिम लीग नून को चांद पर कदम रखने का, चांद के मदार में घूमने का जो शर्फ है वो उसकी बदौलत हासिल हो सका है, ये दुनिया को पता चल सके। बहुत सारे लोगों के सर पर बाल नहीं होते, उनके सर ही चांद की तरह चमकते रहते हैं, मगर जब मुल्क के अंदर माल ना हो तो फिर मुल्क की तिजोरियाँ, खाली तिजोरियाँ जो है वो मईशत का मजाक उड़ाती हुई पाई जाती हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान के 7 किलो के पुर्जे का चांद में जाना एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि चलो कुछ तो गया है हमारा चांद में, कल को हम भी जाएंगे चांद पर और चांद पर हम दुनिया की कोई चीज़ लेकर नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि चांद पर, मरीख पर जब भी इंसान को जाने का मौका मिले, रहने का मौका मिले, तो अपने साथ दुनिया वाली चीज़ें मत लेकर जाना, वहाँ नए सिरे से एक नया आगाज़ करना और वो सारी चीज़ें दुनिया में ही छोड़ जाना जिन चीज़ों ने तुम्हें दुनिया में तकसीम कर रखा है, बांट रखा है। तो बांटने, तकसीम करने और काटने वाली चीज़ों को दुनिया में ही छोड़कर इंसान अगर चांद और मरीख पर और दीगर सैयारों पर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये कोई एक आम खबर नहीं है कि पाकिस्तान ने 7 किलो का पुर्जा जो है वो चांद पर भेजा है, बहुत बड़ी खबर है ऐसे में, जबकि इंडिया में हमारे पड़ोसी चंद्रयान को चांद पर भेजा जो कि उनका अपना प्रोजेक्ट था, रॉकेट भी उनका अपना था, प्रोजेक्ट उनका अपना था, उसमें किसी की उनको मदद हासिल नहीं थी। तो वो 100% हमारे पड़ोसी की ओरिजिनल क्रिएटिविटी थी जो चांद पर गई। तो लेकिन हमारा तो अपना कुछ भी नहीं था, ना रॉकेट हमारा अपना था, ना तहकीक हमारी अपनी थी, ना रिसर्च हमारी अपनी थी, ना ही जो रॉकेट ऊपर गया बहरहाल, लेकिन उसके अंदर एक पुर्जा पड़ा हुआ था जो हमारा अपना था। चलो कुछ तो था, हमारा अपना था। आज 7 किलो का पुर्जा भेजा है, कल 10 किलो का पुर्जा भेजेंगे, परसों 20 किलो का पुर्जा भेजेंगे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इसी तरह बैठकर तालियां बजाएंगे जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसने कारनामा सर अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान के चांद के कदम रखने के बाद, पाकिस्तान के चांद पर कदम रखने को बार बार मैं कदम कदम रंजा किया जा रहा हूँ, हालांकि इसका कदम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मदार से ताल्लुक है और वो अलकमर मदार में घूमेगा और तस्वीर और वीडियोस फराहम करेगा। काश पाकिस्तानियों को कोई ऐसी तस्वीर चांद की सतह से वो अलकमर पुर्जा फराहम करने में कामयाब हो जाए जिन तस्वीर को देखकर दुनिया का निज़ाम हिल जाए। पाकिस्तान को ऐसी कॉलोनी वहाँ पर काट दे, लेकिन खुदा का वास्ता है अगर चांद पर आपको कोई कॉलोनी काटने का मौका मिले तो वहाँ कोई अस्करी मंसूबा मत बनाइएगा और ना ही कोई फ़ौजी वहाँ पर तनसीबात को इन तमाम जो चांद का रकबा है उसे फ़ौजियों के हवाले मत कीजिएगा और
आम अवाम और आम जनता को सहूलत फराहम कीजिएगा, वहाँ मुफ्त रहाइश फराहम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा तमाम सहूलियात के साथ वहाँ लोगों को रहने का मौका फराहम किया जाए। इंसान चांद पर जाए, मरीख पर जाए, मगर जहाँ भी जाए ये ज़रूर सोच ले कि उसने दुनिया में आकर दुनिया का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं पैदा कर रखी थी। दुनिया का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं रखी, अब दीगर सैयारों का रुख करना चाहता है हजरत इंसान। और ऐसे में पाकिस्तान का एक पुर्जा अल कमर जो चांद के मदार में घूमने में के लिए गया है, बहुत ही एक खुशी की खबर है हमें। हम तो मुबारकबाद पेश करते हैं पाकिस्तानी जितनी दुनिया भर में फैले हुए हैं, बड़े खुश भी हुए हैं, अंदर से मुस्कुराए भी हैं। अंदर से मुस्कुराए इसलिए हैं कि चलो प्रोजेक्ट अपना नहीं था, कुछ भी अपना नहीं था, चलो कुछ अपना तो था ना उसमें। आखिर उस रॉकेट के ऊपर पाकिस्तान का कौमी परचम बना हुआ था। वो पाकिस्तान का पुर्जा अल कमर चांद पर कदम नहीं रखेगा, मगर वो रॉकेट तो चांद पर उतरेगा और उस रॉकेट पर पाकिस्तान का परचम बना हुआ है। पाकिस्तान का परचम चांद पर चला गया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये कितनी बड़ी खबर है। हम तो ऐसी ही खबरों को बहुत बड़ी खबर कहते हैं, लेकिन हकीकत में बड़ी बड़ी खबरें जो होनी चाहिए वो हमारे मुल्क से नहीं आ रही हैं। इसी तरह की छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, लेकिन छोटी छोटी खबरों के अंदर बहुत बड़ा बड़ा मवाद है जो टिकटॉक पर हमारी वज़ीर आला के शेयर करने के लिए मौजूद है। इन हालात में बोलता कॉलम अपनी आवाज़, अपनी पुकार, अपनी साइंटिस्ट और साइंटिफिकली जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करता रहेगा, और दीगर मामलात पर भी हम साइंटिफिकली गुफ्तगू करते रहेंगे। अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आज के बोलते कॉलम से उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।